पहला फॉर्म हमने किया जब एफ एक्स वाई ए एक्स प्लस बी वाई था। अब दूसरा फॉर्म है इसके लिए शॉर्ट मेथड, जबकि एफ एक्स वाई जो है एक्स टू द पावर एम इंटू वाई टू द पावर एन है और रैशनल अलजेब्राइक फंक्शन हो सकता है एक्स वाई का। सो पी आई निकालना है हमें, तो हम इसे एक्सपेंड करेंगे 1 एफ डी डी डैश को एक्सपेंड करेंगे इनफाइनाइट सीरीज में। असेंडिंग पावर्स या तो डी की लेंगे या डी डैश के, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम वी विल डिसाइड विच वन वी आर टेकिंग। एंड जो आंसर आएगा पी आई का वैल्यू आएगी वो डिफरेंट होगी इन द केस ऑफ डी देन डी डैश, मीन्स दोनों में जो हमें आंसर मिलेंगे वो डिफरेंट होंगे। एंड ये डिफरेंस को हम इनकॉर्पोरेट कैसे करें, मान लीजिए हमने डी से कर दिया और आंसर डी डैश से डिफरेंट आ रहा है, तो जो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में जो हमारा आर्बिट्रेरी फंक्शन होता है उसमें इंक्लूड हो जाता है दिस डिफरेंस, सो इट वोंट मेक ए डिफरेंस। अब मान लीजिए बिकॉज हमने लिया एक्स टू द पावर एम एंड वाई टू द पावर एन, तो ये n इज़ लेस देन m है, ऐसी सिचुएशन है। उस केस में 1 एफ डी डी डैश में हम जो एक्सपेंड करेंगे पावर्स ऑफ डी डैश अपॉन डी की होंगी। तो इसे रिमेंबर करने के लिए हम ये देख लेते हैं जिसमें लेस है, बिकॉज हमें पता है ये एक्स पावर m एंड वाई टू द पावर n है, n इज़ लेस देन m है, तो इसके लिए हम d कह रहे हैं और विद रिस्पेक्ट टू x एंड इसके लिए d डैश कह रहे हैं। तो जिसके लिए लेस है वो न्यूमरेटर में होगा, n इज लेस मीन्स d डैश जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है d डैश। सो दिस इज इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर इट इज d। यहाँ सेकेंड केस में जो है ये m इज लेस देन n है, तब हम एक्सपेंड करेंगे d अपॉन d डैश के फॉर्म में। तो ये एग्जाम्पल 1994 का है। सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 3d d डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर z इज इक्वल टू x प्लस वाई। हमें बाई एक्सपेंडिंग द पी आई इन असेंडिंग, ये क्वेश्चन में ही दिया गया, इन असेंडिंग पावर्स ऑफ d एज वेल एज इन असेंडिंग पावर्स ऑफ d डैश। तो दो पार्ट हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं। ऑक्सिलरी के लिए d इज इक्वल टू m एंड d डैश की जगह 1 रखेंगे तो m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे तो m इज इक्वल टू -2 एंड -1, दिस इजली कैन बी डन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया phi1 y माइनस 2x प्लस phi2 y माइनस x, जहाँ की जो ये phi1 एंड phi2 हैं ये आर्बिट्रेरी फंक्शंस हैं। अब पी आई निकालना है, तो 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 3, या हम यहाँ फैक्टर्स भी लिख सकते हैं या हम पूरी वैल्यू लिख सकते हैं। सो डी स्क्वायर प्लस 3d d डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ये एफ एक्स वाई दिया गया है क्वेश्चन में। सो दिस कैन बी डन बाई वी आर टेकिंग, यहाँ इक्वल है, एक्स पावर भी 1 है वाई की पावर भी 1 है, तो हम क्वेश्चन में ही दिया गया है कि दोनों के केस में करना है। तो डैश पहले हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, दिस गिव्स 1 प्लस then this term is d square upon 2d dash square plus 3 by 2 d upon d dash, ये middle term है। now what we do, we take to the power -1 and which can be expanded। so ये हमने एक्सपेंड अगर इसे करते हैं तो 1 माइनस हो जाएगा x 3 by 2, ये वाली टर्म पहले आएगी, देन नेक्स्ट टर्म ये आएगी सेकेंड डिफ्रेंशिएशन। सो यहाँ सेकेंड की स्कोप ही नहीं है, we can neglect that term, so 3 by 2 d upon d dash x plus y। so जब multiply किया x plus y as it is with 1 and 3 by 2 d upon d dash and x plus y, ये टर्म अभी as it is ही चल रही है। then this is equal to 1 upon 2d dash square x plus y minus 3 by 2। तो इस केस में d जैसे हमें पता है डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है एंड d डैश विद रिस्पेक्ट टू y है, और d 1 अपॉन में है तो इसका मतलब इंटीग्रेशन है। सो y के रिस्पेक्ट में इसका मतलब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं बिकॉज 1 अपॉन d डैश है। सो इफ इट इज़ इन इनवर्स फॉर्म मीन्स 1 अपॉन d है तो हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेट, और 1 अपॉन d डैश है तो y के रिस्पेक्ट में। सो d अभी हमने ऑपरेट नहीं किया है, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लिया, सो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, देन 1 अपॉन 2 डी डैश एक्स प्लस वाई माइनस 3 बाई 2
एंड यहाँ पर अब डिफ्रेंशिएट करना है, डी मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। सो y प्लस यहाँ पर x की कोई टर्म नहीं है तो 0 हो गया, 1/2d-स्क्वायर एंड देन वी कैन राइट इनर टर्म हेयर। अब इसे ऑपरेट करना है 1/d-स्क्वायर मीन्स हमें 2 बार y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। सो पहली बार किया देन दिस बिकम्स xy एंड माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, इससे आ गया बेसिकली दिस इज y माइनस 3/2, सो माइनस y/2 हो गया एंड माइनस y/2 का हो गया y²/4। तो एक टाइम अप्लाई कर दिया, वन टाइम। अब सेकेंड टाइम करेंगे तो 1/2 तो ये रहा एंड अगेन हम इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, सो xy²/2 माइनस y³ 4 into 3 is 12, so this gives us the answer, this is pi। तो ये हमारा हो गया जब हमने d/d, so this is 1/2 x² minus x³/3, so this is second answer minus x³/3 y x²/2, और ये फर्स्ट जो आंसर आया था वो यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया। ये एग्जाम्पल 1998 का है। यहाँ ये सॉल्व करना है, del²v/del x², दो पार्ट हैं a और b, प्लस del²v/del y² इज इक्वल टू दिस मच एंड फाइंड ए रियल फंक्शन v ऑफ x एंड y, एंड यहाँ ये सेटिस्फाई करना है, सेटिस्फाइंग दिस सो रियल फंक्शन v को फाइंड करना है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें दोनों की सेम है, ऑक्सिलरी इक्वेशन m² + 1 इज इक्वल टू 0 हो गई, सो m² इज इक्वल टू -1, सो i² हो गया मीन्स प्लस माइनस i, m इज इक्वल टू प्लस माइनस i वैल्यू। ये जो वैल्यू है d के फॉर्म में लिखें तो d² + d' v, और दोनों केस में ही राइट हैंड साइड सेम है, तो दिस इज द वैल्यू। ओनली थिंग फर्स्ट केस में सॉल्व करना है, सेकंड में हमें रियल फंक्शन v फाइंड आउट करना है। सो प्लस माइनस i होने से हम ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं, phi1 y + ix + phi2 y - ix, phi1 and phi2 आर आर्बिट्रेरी फंक्शंस। सो pi निकालना है तो 1/d² + d' एंड दिस वन, सो 4 तो कांस्टेंट है, सो -4 एंड देन d²/d' एंड x² + y², तो d² कॉमन ले लिया। अब ये d'/d का एक्सपेंशन हो जाएगा टू द पावर, यहाँ ये x² है, x² है y², तो जब एक्सपेंड किया 1 - x होता है, 1 + x टू द पावर -1 में 1 - x, सो d'²/d²। आगे की हमें ज़रूरत नहीं है बिकॉज स्क्वायर तक ही है, सो वी टेक -4π/d² एंड x² + y² माइनस ये ऑपरेटर d'²/d² x² + y² पे अप्लाई करें तो यहाँ पर इसे सॉल्व किया गया है। पहले d² मीन्स x के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स इंटीग्रेट करेंगे, सो d'², सो x² का इंटीग्रेशन x³ + y² x, देन अगेन x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, सो x⁴ 4 into 3 12 प्लस y² एंड देन x²/2, एंड ये d'² ऑलरेडी देयर है जो कि y के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करना है। सो फर्स्ट टाइम जब डिफरेंशिएट किया तो यहाँ 0 हो गया क्योंकि पहले में कोई टर्म y की है नहीं, प्लस देन दिस इज 2y x²/2, और जब दोबारा से डिफरेंशिएट किया तो y के रिस्पेक्ट में तो ये x² आ गया, सो वी दिस वैल्यू एज -x² हेयर, सो दिस x² + y² - x² मीन्स ये कैंसिल आउट हो गया तो y², सो रिजल्टेंट इज -4π x² y²/2, सो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब ये d² यहाँ पर टर्म है, इसका मतलब हमें 2 टाइम्स इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, सो -4π, और ये 2 कैंसिल हो गए, 4 कैंसिल हो गया, सो ये ओनली y² था, तो पहली बार जब हमने इंटीग्रेट किया तो ये हो गया xy², और जब दूसरी बार इंटीग्रेट किया x²/2 y², सो यहाँ पर टर्म आई y² और ये विद -4π/d², इसका मतलब 2 टाइम्स x के रिस्पेक्ट में
x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो माइनस 4 पाई इंटू वाई स्क्वायर था, तो जब फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट किया तो एक्स वाई स्क्वायर हो गया, जब सेकेंड टाइम इंटीग्रेट किया तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, एंड रेस्ट टर्म्स आर सेम माइनस 4 पाई वाई स्क्वायर। सो इसे सिम्प्लीफाई कर दिया, 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, सो माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये जनरल सोल्यूशन अब हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाई 1 एंड फाई 2 के टर्म्स जो हैं, फाई 1 वाई प्लस आई एक्स, फाई 2 वाई माइनस आई एक्स माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन 2017 का है, ये सॉल्व करना है इस इक्वेशन के। इसमें दो पार्ट हैं राइट हैंड साइड में, एक तो ई टू द पावर एक्स प्लस 2 वाई, दूसरा एक्स क्यूब, तो दोनों के लिए अलग अलग पी आई फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड को लिखा जा सकता है डी माइनस डी डैश स्क्वायर, इसका मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी m माइनस 1, डी की जगह m, डी डैश इज 1, सो m इज 1 एंड 1, दो वैल्यू आ गई, सो रिपीट सेम वैल्यू रिपीटेड है, सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा फाई 1 वाई प्लस एक्स इन प्लस एक्स इंटू, यहाँ पर ये होगा, ये ड्यू टू रिपीटिशन है, फाई 2 वाई प्लस एक्स एंड फाई 1 फाई 2 आर्बिट्रेरी फंक्शंस हैं। सो पी आई कॉरस्पॉन्डिंग टू, फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे ई टू द पावर एक्स प्लस 2 वाई के लिए। यहाँ अगर हम ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म देखें तो ए 1 है और बी इज इक्वल टू 2 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज ए एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई इज बी विच इज 2, और इन डिनोमिनेटर पी आई के लिए 1 अपॉन डी माइनस डी डैश स्क्वायर, ये जो लेफ्ट हैंड साइड टर्म है, ई टू द पावर एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू, इस केस में हम क्या करें, ए एक्स प्लस बी वाई, डी की जगह हम ए रखेंगे और डी डैश की जगह बी सब्सटीट्यूट करेंगे, एंड बेसिकली x प्लस 2 वाई को v के इक्वल मान लेंगे, v इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 वाई, ये हो गया e टू द पावर v, और यहाँ पर ये डिग्री 2 है तो 2 टाइम्स हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, सो डबल इंटीग्रल ev dv dv, डिग्री इज 2 d स्क्वायर एंड होमोजीनियस है, d डैश इज ऑल्सो 2 एंड d डैश स्क्वायर इज डिग्री इज 2, तो एक बार जब इंटीग्रेट किया तो ev एंड दूसरी बार जब इंटीग्रेट किया देन ऑल्सो ev, एंड डिनोमिनेटर ये 1 हो गया, 2 माइनस ये माइनस 1 स्क्वायर इज प्लस 1, सो ई टी पावर v, ये आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट है कि हम करें कि पी आई को फाइंड आउट करना है एक्स क्यूब के लिए, पी आई फाइंड आउट करना है, सो सेम प्रोसीजर 1 अपॉन डी माइनस डी डैश स्क्वायर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पर हमें असेंडिंग पावर्स में या डिसेंडिंग पावर्स में करना है, एक्स क्यूब 1 माइनस डी डैश अपॉन डी होल स्क्वायर, सो ये न्यूमरेटर में ले गए तो माइनस 2, अब इसे एक्सपेंड करें तो दिस इज डी डैश अपॉन डी, तो फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 2 का फॉर्मूला है ये, जहाँ की x हो गया d डैश अपॉन डी, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ये फॉर्मूला होता है प्लस सो ऑन, तो यहाँ पर होगा 1 प्लस 2 d डैश अपॉन डी, तो वी कैन राइट हेयर 2 d डैश अपॉन डी एंड सो ऑन नेक्स्ट टर्म, सो हेयर 1 अपॉन डी स्क्वायर ये बाहर है एंड देन दिस, सो एक्स क्यूब, एंड सिर्फ हम आगे के टर्म ना लेके अगर इन्हें नेग्लेक्ट कर दें हायर वाले, सो इफ वी टेक ओनली दिस मच दिस विल कम 1 अपॉन डी एंड एक्स क्यूब इसके साथ आया फर्स्ट टर्म से x4 बाई 4, दोबारा से 1 अपॉन डी मीन्स एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो x टू द पावर 5 इंटू 4 मीन्स x टू द पावर 5 अपॉन 20, ये वैल्यू आ गई, और हम यहाँ से इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके पी आई हैं ये दोनों, दिस इज फर्स्ट पी आई, दिस इज सेकेंड एंड दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। हम आगे की टर्म भी लिख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर लिखना चाहें 2d डैश अपॉन डी मीन्स x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, सो दैट विल कम x4 अपॉन 4, देन d डैश मीन्स y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, ये टर्म बेसिकली 0 हो जाएगी, so need not to write, this is 0.